औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना उस रब ज़ुल जलाल के लिए जो कायनात का वाहिद मालिक है। अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो वजह कायनात है और जिनकी वजह से अल्लाह ताला इस दुनिया में अपनी नेमतें भेजता है। मैं कासिम अली शाह। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला, जिसे इंग्लिश में विर्गो कहते हैं। तो सीधे चलते हैं बुर्ज सुंबला पे। ये 24 अगस्त से 23 सितंबर तक पैदा होने वाले लोगों का बुर्ज है। ये इनका सितारा जो है अतारद है, दिन बुध है, अदद 5 है, अरूफ पे और गैन है इनके। लकी रंग है इनके लिए गहरा ज़र्द और पीला। अंसर इनका खाकी है। जो पत्थर और इनके लिए और मुफीद हैं ज़र्द, हकीक, फ़िरोज़ा। बेहतरीन बुर्ज जो इनके शरीके याद भी बन सकते हैं, कारोबारी पार्टनर भी बन सकते हैं। वो जद्दी और सोर हैं। नामुवाफ़िक साथी इनके जो हैं वो कोस, ऊत और जोज़ा है, जिनके साथ इनकी कभी भी बनेगी नहीं। तो अब चलते हैं कि 2023 कैसा रहेगा। ज़ोल छठे और 7वें घर का हुक्म होकर इस साल 7 मार्च को बुर्ज ऊत 7वें घर में दाखिल हो जाएगा। घरेलू कारोबारी मामलात में आपको के शख्सी वकार में कुछ मसाइल रोनमा होंगे। आपको इस साल माशरती और समाजी सतह पर दबाव और अंगुश्त नुमाई का सामना हो सकता है। ताहम इज़दवाजी, समाजी और माशरती सतह पर आप मजबूत होंगे, लेकिन इसके साथ ये मसाइल आपकी शख्सियत और सोच में मुस्बत तब्दीली का बायस भी बनेंगे। प्लूटो जो है वो 23 मार्च को छठे घर बुर्ज दिलों में दाखिल होगा। 21 साल तक प्लूटो का क़याम छठे घर में रहेगा। प्लूटो यहाँ आपको सेहत के मसाइल से दो चार कर सकता है, जबकि मुलाजम पेशा अफराद और कारोबारी अफराद को असर नौ कारोबारी मामलात की तश्कील और आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार होने का मौका फराहम करेगा। मुश्तरी जो कि साल गुज़श्ता से बुर्ज अमल में 8वें घर में मौजूद है, इस साल 16 मई को बुर्ज सोर 9वें घर में दाखिल हो जाए। मुश्तरी आपके जायचे में चौथे और 7वें घर का मालिक सितारा है। मुश्तरी की इस 9वें घर में मुश्तरी मजहबी और रूहानी मामलात के साथ किस्मत में बेहतरी लाएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बैरून मुल्क सफ़र, लेन देन, तजारत फ़ायदा मंद साबित होगी। इसके साथ ही मुश्तरी की नज़र आपके ज़ात में निखार, वकार में इजाफा और बच्चों से मुंसलिक मसाइल में बेहतरी लाएगा। अतारत जो कि आपके जायचे में 10वें और पहले घर का मालिक सितारा है, अवाइल साइल से ही रिजत में होगा और 11 फरवरी को छठे घर में दाखिल होगा। 3 मार्च को वो ऊत में दाखिल हो जाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद, कारोबारी अफराद दोनों किसी गलती की बिना पर मुतासर हो सकते हैं। 17 मार्च से हालात संभलेंगे और जुलाई तक उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन हालात आपके काबू में रहेंगे। ज़ारा का वबाल 9 अक्टूबर तक 8 सितंबर और उतारत की रिजत के अवाइल साल तक 18 जनवरी, 21 अप्रैल तक 15 मई, 24 अगस्त तक 16 सितंबर और 13 दिसंबर तक आखिर साल तक के अयाम में अपनी इज़्ज़त व वक़ार पर किसी किस्म का समझौता न करें। तलखियाँ अनबन लड़ाइयों से ग्रेज करें। ज़ारा माली मामलात का सितारा 27 जनवरी को 7वें घर में शर्फियाब होगा। शराकती अमूर में बेहतरी, माली मामलात और फील्ड वर्क से मुंसलिक लोगों को माली तौर पर आसानियाँ और फ़ायद का असूल होगा। 17 मार्च तक 11 अप्रैल और 8 नवंबर तक 4 दिसंबर ज़ारा का 9वें घर और दूसरे घर में क्या माली मामलात के हवाले से अच्छा होगा। इन्हीं औकात में मुश्तरी के 9वें घर में मौजूदगी 16 मई के बाद आपके माली मामलात में बेहतरी और खुशकिस्मती के लिए बेहतरीन औकात होंगे। ज़ारा का वबाल 9 अक्टूबर तक 8 सितंबर और 4 दिसंबर तक 13 दिसंबर के दरमियान माली मामलात में गड़बड़ होने का ख़तरा है, नुकसान होने का ख़तरा है। अचानक से अखराजात में इजाफा रुनमा हो सकता है। इन अयाम में मुतात रहें। इसी तरह ज़ोल का दाखिला 8वें घर में हो जाएगा। औलाद की 7 मार्च को ज़ोल आपके 8वें घर में आ जाएगा। औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद को यहाँ ज़ोल ताख़ीर दे सकता है। बच्चों की सेहत और औलाद के मामले में के हवाले से परेशानियाँ हो सकती हैं। इस साल ज़ोल की नशिस्त इनामी स्कीमों या लॉटरी में सरमाया लगाने वालों के लिए अच्छी साबित नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही ज़ारा जब आने वाले साल जद्दी में दाखिल होगा, इस साल आपके लिए लॉटरी वगैरह और इनामी स्कीमों में शमूलियत इतनी फ़ायदा मंद नहीं होगी। इंशाअल्लाह आने वाला साल जो है वो आपके लिए
बेहतर होगा। स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। और अब मुश्तरी चौथे घर का मालिक होकर अवाइल साल 16 मई तक 8वें घर में रहेगा और रिहाइश और ज़मीन और जायदाद से मुतल्लक मसाइल में कदरी बेहतरी आने का इम्कान होगा। खुसूसन जो विरासती मामलात है, विरासती जायदाद है, उसके असूल में आसानी रहेगी। लेकिन इसके साथ मुश्तरी के 8वें घर में मौजूदगी अहले खाना वालदा की सेहत के हवाले से मनफी साबित होगी। ज़मीन और जायदाद की फरोख्त अगर आप करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि 16 मई तक ख़रीदारी रोक दें, क्योंकि ये पहले 4-5 माह आपके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे ज़मीन की ख़रीदारी, जायदाद की ख़रीदारी के हवाले से। मई के बाद जो है वो मुश्तरी आपके 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और ज़मीन जायदाद में मुनाफे का असूल और अच्छी जायदाद खरीदारी के इम्कान पैदा होंगे। इसी तरह मुश्तरी 7वें घर का मालिक होकर अवाइल साल 16 मई तक 8वें घर में रहेगा। शराकती मामलात और खुसूसन कारोबारी और माली शराकतदारी के लिहाज से ये वक्त साजगार होगा। ऐसे अफराद जिनकी शादी किसी वजह से रुकी हुई है उन्हें इन अयाम में शादी कर लेनी चाहिए और 30 मार्च ता 19 मार्च के दरमियान अतारत के 7वें घर नैस मौजूदगी किसी किस्म के भी शराकती मुआहदों के लिए साजगार वक्त ना होगा। इन अयाम में शादी ब्याह करने से गुरेज करें। इसी तरह मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर के दरमियान शराकती कारोबार और इज़दवाजी मामलात की बुनियाद रखने से गुरेज करें। यह मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये 4 सितंबर तक 31 दिसंबर जो है ये आपके लिए 2 चीज़ों के लिए, शराकती कारोबार के लिए और इज़दवाजी मामलात के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे। मरीज़ जो है वो तलकात का सितारा है और इसमें नज़दीकी सफ़र और अकम सितारा होकर इब्तदाई साल से मरीख आपके इब्तदाई साल की इब्तदा से ही 13 जनवरी तक रिजत में होगा। 10वें घर में मरीख की रिजत कारोबार, सफ़र में अल्तवा और ताख़ीर का बायस बन सकती है, जबकि 25 मार्च तक 20 मई मरीख के 11वें घर वबाल याफ्ता मौजूदगी दोस्त अहबाब और कारोबारी लोगों के साथ तलकात के हवाले से अच्छी नहीं होगी। इन दिनों में एहतियात करें, बेजा सफ़र से गुरेज करें। 12 अक्टूबर तक 25 नवंबर के दरमियान का जो वक्त है वो नहायत साद वक्त होगा। बहन भाइयों से नाराज़गियाँ ख़त्म करने की कोशिश में कामयाबी होगी आपकी। लोगों के साथ तलकात असर नौ तश्कील के हवाले से साद वक्त होगा। इन दिनों में किए गए सफ़र हौसला अफजा और नताइज के असूल के हवाले से अच्छे साबित होंगे। 7 मार्च को जोल के 7वें घर आने और 16 मई तक मुश्तरी के 8वें घर में मौजूदगी शराकती मामलात में सुस्ती और ताख़ीर लाएगी। इन अयाम में विरासती मामलात भी सरदमेरी का शिकार रहेंगे। साल गुज़श्ता से अक्सर सुंबला अफराद के कर्ज़ों में इजाफा हुआ है, लेकिन मुश्तरी के 9वें घर 16 मई को दाखिल हो जाने से कर्ज़ों में कमी और अदायगी के मामलात काफ़ी बेहतर होंगे। कारोबार में इजाफा के ख्वाहिशमंद हज़रात को मई के बाद अपने शराकतदार और मिलकर कारोबार करने वालों के लिए अच्छा वक्त होगा, साद वक्त होगा ये इनके लिए। मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर तक 31 दिसंबर 9वें घर में आर्जी तअत्तुल और ताख़ीर का बायस बन सकती है। मुमकिन है इन दिनों आपके शराकतदारों की जनों से माली मामलात में कुछ मावनत न मिल सके। ये दिन में फिर रिपीट कर 4 सितंबर तक 31 दिसंबर तक आप शराकती कारोबार और इस मामले में आपकी ताख़ीर हो सकती है। इसी तरह अगर सफ़र और ज़ियारात और हज वगैरह के लिए बात करें तो ज़ारा 27 जनवरी तक 20 फरवरी 7वें घर में शर्फयाब होगा। बैरून मुल्क आला तालीम के ख्वाहिशमंद इन दिनों में कागजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर सकते हैं। ये 17 जनवरी तक 20 फरवरी का टाइम है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट इंटर कर सकते हैं, उनकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह हज और ज़ियारात के लिए भी ये पहले जो महीना है आपका जनवरी और फरवरी, इनमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह 16 मई को मुश्तरी के 9वें घर दाखिल हो जाने से 13 माह के लिए आला तालीम और मजहबी सफरात के हवाले से नहायत साजगार होंगे। ये 16 मई के बाद ये आपके लिए 13 माह इंतहाई शानदार होंगे। तालीमी और मजहबी हवाले के सफरात करने से, सफ़र करने से, सफ़र से फ़ायदा हासिल करने से, कारोबारी सफ़र के लिए ये 13 माह अच्छे होंगे। इन में आप तालीमी हवाले से मुल्की और गैर मुल्की और आला तालीमी इदारों में दाखिला मिलना आसान होगा। गैर मुल्क में तजारत से अगर करना चाहेंगे
तो यहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये 13 माह आगे जो है मई 16 मई के बाद आपके एक 13 माह का एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है जो आपके लिए इंतहाई शानदार होगा। इसी तरह जो भी ये बैरून मुल्क मुकीम सुंबला अफराद के लिए ये साल किसी सुनहरे साल से कम ना होगा, उनके लिए भी शानदार टाइम होगा। ये कमर आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील में मामून सितारा है। 8 माह 9वें घर शर्फ और 11वें घर में फ़र्क और पहले घर में ऊज याफ्ता होकर दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों की तकमील में माफून साबित होता है। इसी के साथ 8 माह कमर का वबाल तीसरे घर में मामलात ख़राब होने को भी जाहिर करता है। अगर आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील में बेहतरी लाना चाहते हैं तो हर पीर को 200 ग्राम चावल जो है वो सदका किया करें। परिंदों को डाल दें, ज़्यादा बेहतर है कि परिंदों को डाल दें और परिंदों को पानी डालें। इसी तरह 16 मई को मुश्तरी के 9वें घर में आमद और पहले घर पर 5वीं नज़र आपको इबादत, मजहब और रूहानियत की जानब ले जाएगा। वैसे भी जो सुंबला अफराद हैं वो थोड़े से रूहानी होते हैं, क्योंकि अतारत जो है वो इल्म और मजहब से रिलेटेड है और रूहानियत से रिलेटेड है। तो 21 जुलाई से 21 अगस्त का वक्त नहायत साजगार होगा। आपने अगर बारूनी सफ़र करना है 21 जुलाई से 21 अगस्त का वक्त नहायत अच्छा होगा आपके लिए इसे जाना। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि इस साल आपको 2 कमरी और 2 शमसी ग्रहण लगने हैं, तो जो माली मसाइल पैदा कर सकते हैं, माली निज़ाम में मुश्किलात ला सकते हैं। शमसी ग्रहण केतु के साथ लगेगा जो खुसूसन माली तौर पर आपको कमज़ोर कर सकता है। सेहत के मसाइल हो सकते हैं, सीने और दिल के अमराज पैदा कर सकता है। 2 कमरी ग्रहण तीसरे और 9वें घर में लगेंगे। बहन भाइयों में इख्तलाफ या बहन भाइयों की जानब से किसी किस्म की बुरी खबर मिलने का इम्कान हो सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तजारत से मुंसलिक अफराद को अचानक माली नुकसान और कमरी ग्रहण की वजह से हो सकते हैं। ग्रहण की तारीखें मैं एक अलग से प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह। तो जो सुंबला वाले हैं उनके लिए पत्थर जो है वो ज़मुर्द, ज़र्द अकीक, बुखराज या ज़रकून इस्तेमाल करें। सदक़ात में काली माश दाल 350 ग्राम तक बरोज़ हफ्ता सदका करें। और इसके अलावा जो है मूंग की दाल भी आप दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। या अल्लाह, या अलीम, या अजीम का विर्द 140 मरतबा हर नमाज के बाद अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला सबसे बेहतर इल्म जानने वाला है, सबसे बेहतर करने वाला है, सारे इल्म का मालिक अकेला अल्लाह है। हम सिर्फ अंदाजे लगा के सितारों की चाल से बताते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर पुश करें। अल्लाह हाफिज़।